नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। आज मैं नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया बाज़ार में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए बहुत सारे लोग और मुखिया प्रतिनिधि मुजम्मिल साहब भी हैं। तो मुझे इनसे भी बात करने का मौका मिला। इन्होंने 10 साल अपना कार्यकाल का पूरा किया और 15वां साल के लिए फिर से तैयारी इनकी चल रही है। बहुत सारे समर्थक हैं और मैं सुबह से घूम रहा हूँ बसमतिया बाज़ार में, बसमतिया क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जितने भी इनके ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं, इनके क्षेत्र में मैंने घुमा, लोगों से बातचीत भी की और मैं अब चाहता हूं कि मुखिया जी से बात करूं। मुखिया जी ने 10 साल पूरा किया, इनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है पंचायत में और आगे का मैनिफेस्टो इनका क्या है, क्या कुछ काम रह गया उस पर काम करेंगे। तो इसी बात की हम जानकारी लेते हैं, समर्थकों से बात करेंगे, कितनी खुशी है समर्थकों में। तो आइए हम मुजम्मिल साहब से बात करते हैं, जानेंगे कि 10 सालों में क्या विकास हुआ पंचायत में और क्या कुछ रह गया है जो आने वाले वर्तमान जो मुखिया बनेंगे वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, सन सिटी न्यूज़ में आपका। मैं 2011 में मुखिया बना। 11 में बनने के बाद तमाम सड़क मनरेगा विभाग से हमने बनवाया और 400 आदमी को, गरीब व्यक्ति को, उसमें दलित भी, महादलित भी, कुछ एसटी मुस्लिम भी, सभी लोगों को हमने इंदिरा आवास दिया। उस समय इंदिरा आवास लोग बोलते थे। उसके बाद 2011 में फिर हमने थोड़ा सा वोट से हार गए कि किस लिए हारे के अंगूठा लग गया मेरा वोट में। तो थोड़ा सा वोट से हारने के बाद फिर हमने मेहनत किया। उसके बाद अपार वोट से हम निकले। 2000 वोट हमें हुआ। आधा वोट हमें मिला पंचायत में, आधा वोट 5 कैंडिडेट उसको मिला था। और इस बार भी हम 6 कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ईश्वर की दया से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि मैं जो पिछला टर्म जो हुआ मेरे साथ, जो हमने 2016 में जो अपना सीट निकालने के बाद हमारे यहाँ जो बीच में जो मुखिया बने थे श्री मदन मोहन जी, उसके रीजन में इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास जोड़ा नहीं गया था। हमने 1000 आदमी को लगभग जोड़ा। प्रधानमंत्री आवास में 1000 आदमी को हमने जोड़ा। उसके बाद 150 या 200 प्रधानमंत्री आवास हमने दिया। क्योंकि मेरे यहाँ लक्ष्य इसलिए जोड़ा हुआ नहीं था, लक्ष्य नहीं मिला हमें। रोड, सड़क, नाला का निर्माण लगभग 5-7 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। मनरेगा विभाग से, 7 निश्चय से, पंचम वित्त से कुछ कैटल शेड बनवाया मवेशी के लिए। और उसके बाद हमारे यहाँ बॉर्डर में लोग रहते हैं। नेपाल भारत मैत्रिक देश है। हमारा उस नेपाल छोटा भाई है, हम उसका बड़े भाई हैं। हमारा भारत देश उसका बड़ा भाई है। हम लोग शांति कायम करने के लिए बॉर्डर में, जहाँ जहाँ हम मुखिया, हमारा बॉर्डर में जो भी मुखिया हैं, जो भी मुखिया बनते हैं, शांतिपूर्ण बना कर रखते हैं। उधर के नेपाल के सेना है, नेपाल के पुलिसकर्मी हैं, एसपी हैं, और यहाँ के भी हमारे एसएसबी लोग हैं, कमांडेंट साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी साहब हैं। और हम बॉर्डर पर हैं, इसलिए हमारा वातावरण सही होने के कारण से मुझे मान सम्मान इस पार और उस पार दोनों बल मिलता है। और हम अपने जनता को रात में 12 बजे अगर हमें याद करेगा तो ज़रूर हम पहुंचते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए। हरिजन बस्ती में कई बार लोग ने मारपीट कर लिया तो रात में पहुंचा हम। मेरे बनने के बाद थाना पुलिस में केस मुकदमा नहीं होता है। इतना तो सबसे बड़ी खबर अल्लाह के मेहरबानी से है कि उसको अपने हिसाब से हम सलट देते हैं पंचायत ही में। और गरीब गुरबा का लुटाने का काम हम नहीं करते हैं। मुखिया जी, इन 5 वर्षों में क्या अधूरा काम रह गया है? क्योंकि आपको लगता है कि अभी ये काम, स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ है? स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में बनाया गया है क्या?
माननीय तस्लीम साहब, स्वर्ग तस्लीम साहब, हमारे तस्लीम साहब लगभग 2007 में वो स्वास्थ्य केंद्र बनवाए थे हॉस्पिटल का ज़मीन बसमतिया बयार के बगल में, और उसके बारे में कई बार लिखा पढ़ी किए हैं, तो बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं बन सका अभी तक। नर्स रहती है, डॉक्टर साहब के लिए हमने कई बार याद किया, माननीय डीएम साहब को भी लिखा, पूर्व डीएम साहब को लिखा। डॉक्टर साहब के कमी की वजह से यहाँ डॉक्टर भी नहीं बैठ पाता है अभी तक। बगल में बीरपुर है, हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ से 20-22 किलोमीटर नरपतगंज है, वहाँ हॉस्पिटल है। वहाँ के लोग बड़े घटना होने के बाद या बड़ा समस्या होने के बाद, बीमारी होने के बाद वहाँ लोग अपना इलाज करवाते हैं। छोटा मोटा जो इलाज होता है यही लोग कर लेते हैं, हॉस्पिटल में लोग करवा लेते हैं। सड़कों का निर्माण क्या अभी भी बाकी है, अभी भी होना है? आगे जब मुखिया आप बन के आते हैं तो कितना काम आपको लगता है कि अभी करना बाकी है? लमसम हमारे हिसाब से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा और पंचायत के मुखिया के द्वारा लगभग 80% काम मेरा हो गया सड़क निर्माण। 20% बचा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं और मुखिया भी हैं। अगर सम्मिलित होकर हम लोग बना लेंगे तो वो भी समस्या 2 साल में हल हो जाएगा, हमारे यहाँ का सड़क का रोड निर्माण हो जाएगा। और आगे हमारे यहाँ ये है कि जो हमने एंट्री किया है आवास, 1000 आवास, प्रधानमंत्री आवास हमने एंट्री किया है, तो लोग तो लड़ रहे थे इंदिरा आवास हमें नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद करते हैं अब की बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री वादा भी किया है जनता से, आपको आवास देंगे हम। हमें उम्मीद है कि वो आवास जरूर देंगे और हम अपने हाथ से घर घर लोग को पहुंचाएंगे आवास के पैसा। नाले का निर्माण आपको क्या लगता है? आपके पंचायत में कहीं जल जमाव की समस्या अभी भी है? जहां नाले की आवश्यकता है वहां नाला बनना चाहिए अभी। जी, हमारे यहाँ मार्केट में वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में पीडब्ल्यू विभाग रोड है। कई बार हमने लिखा, एसडीओ और डीएम और विधायक जी से बात किया था, कहा पीडब्ल्यू विभाग रोड बनाया उसी को बनाएगा, उसलिए पानी का कुछ जमाव था, तो अभी उसका टेंडर हो गया। 6 महीना कबल पहले उसका लगभग 19 करोड़ 95 लाख रुपया उसका पास हो गया टेंडर। अब चुनाव के बाद लोग ठेकेदार लोग काम करेंगे, उसमें नाला भी है, रोड भी है, उसको बनवाएंगे, उसका बाद समस्या मार्केट ख़त्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ मार्केट है और मार्केट में समस्या ये है कि छोटा छोटा झुग्गी बना कर लोग मार्केट में लोग घर बना कर लोग अपना गुजारा करते हैं। तो हम सरकार से ही आवेदन करना चाहते हैं, जो वहाँ एक छोटा छोटा रूम या सेट बनवा दे, लोग वहाँ खुलेआम दुकानदारी करेंगे, अपना सब्जी उब्जी बेचेंगे और सफा सुथरा रखेंगे, लोग भीड़ नहीं होगी। जी, ये भी जानना चाहेंगे मुखिया जी कि मनरेगा के तहत क्या काम हुआ है आपके कार्यकाल में? पोखर वगैरह का खुदाई हुआ है या फिर लोगों को रोजगार मिला है मनरेगा के? हमारे यहाँ पोखर लगभग लमसम 7-8 गो पोखर बना है मनरेगा की तरफ से, और रोड सड़क भी बना है, मट्टी वर्क भी हुआ है, काम काज तो हुआ है, ऐसी बात नहीं। लेबर मजदूर को तो बेनिफिट हुआ है सरकार के द्वारा, रोजगार मिला है, रोजगार तो मिला है। आगे का एम्बिशन क्या, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? फिर से अगर आप लोग आपको समर्थन देते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरा मिशन ये है, अगर इस बार ऊपर वाला स्वीकार अगर हमें करते हैं, जनता की दुआ और प्यार हमें स्वीकार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि स्वच्छ पंचायत और मॉडल पंचायत बनाने का मेरा मिशन है। स्वास्थ्य के लिए हम पहले, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद मैं बिजली जो लाइट पोल होता है, स्ट्रीट लाइट पोल, उसके लिए मैं काम करूंगा। रात में हमारे यहाँ बुझाए कि हमारे यहाँ विदेश में हम घूम रहे हैं, लोग कहेंगे हम कहीं विदेश में आ गए हैं। हम तो चाहते हैं कि मॉडल पंचायत बनने के बाद हम क्या अमेरिका क्या जाएंगे, अमेरिका ही होने वाला है, ऊपर वाला कृपा होगा तो। अब तो लोग सुखी संपन्न हैं, हो रहे हैं, सरकार भी हमारी सुखी संपन्न होने वाला है, कि कोरोना के जेल में सब सरकार भी फंस गए थे, सब कोरोना में पैसा चले गया, इसलिए अब तो कोरोना ख़त्म होने जा रहा है। अब सरकार भी कोशिश करे कि हमारा जनता सुख शांति से रहे। हम एक पंचायत का छोटा मोटा मुखिया, हम भी सोचते हैं कि सरकार के द्वारा हम भी सुख शांति से जनता को रखें, हमारी यही मनोकामना है।
लास्ट हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ग्रामीणों को संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए खड़ा उतरूँगा। थाना, पुलिस, एसएसबी, जहाँ जो किसी पर अगर जुल्म होता है या कोई बात होता है उसके लिए मैं सबसे कह करके शांतिपूर्ण अपनी पंचायत को बना कर रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हम पर विश्वास कीजिए, आप पंचायत को सही ढंग से चलाएं और सही ढंग से चलाएंगे पंचायत को। आप हम पर विश्वास कीजिए, विश्वास से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। धन्यवाद, आपसे हम बात किए, बहुत खुशी लगा। सेंसिटिव न्यूज़ वाले आप हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपका न्यूज़ में हम चैनल में आ रहे हैं, फर्स्ट बार है, मुझे खुशी हो रही है, तो इसलिए हमें खुशी मिल रहा है कि आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ। जय हिंद। आप देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। और हम यहाँ पे देख रहे हैं आप समर्थक बैठे हुए हैं, कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। मुखिया जी से बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह हम लोग दिलो जान से मुखिया जी का मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुखिया जी की विजय होगी। बस धन्यवाद। मोहम्मद शमशाद अंसारी। हमारे मुखिया जो है ना, इतना गरीब जनता है, अपना खून बेच के दे देता है जनता को। रात हो या बिरात हो, दिन हो, अपना जान लगा देता है। आप समर्थक हैं मुखिया जी के? जी, समर्थक ही नहीं, दिलो जान से समर्थक है। और उम्मीदें हैं इनसे दोबारा फिर से अगर बहुत ज़्यादा सारे लोगों के लिए ये एक प्रकार का छाया बन करके हैं। छाया, जिस तरह से वृक्ष लोगों को छाया दिया करती है, उसी तरह से हमारे मुखिया जी सारे लोगों के लिए छाया बन करके हैं। पहली विशेषता तो इसमें ये है। दूसरी बात, रात के 12 बजे हो, किसी प्रकार की समस्या हो जाए किसी के घर में, बस एक फ़ोन काफ़ी है। सबसे बड़ी विशेषता है इनमें। अरे विकास का काम तो होता रहेगा, आता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन सुख दुख में साथ देने वाला आदमी बहुत कम होता है। और इस मुखिया में सबसे बड़ा यही गुण है। आपके पंचायत में विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा जी। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हुआ है? 80% सड़क का काम हो चुका है जी। नाला वगैरह का काम हो चुका है। थोड़ा बहुत तो बाकी हर जगह रहता है, आगे होता रहेगा। मुखिया जी फिर हमारे आएंगे जीत करके, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो सारा हो जाएगा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर। मैं मुखिया जी के दिलो जान से समर्थन करते हैं। मुखिया जी बहुत दिनों से इस पंचायत का सेवा कर रहे हैं और करते हुए आए हैं, और अब तक जितने भी उम्मीदवार हैं इनके मुकाबले में बहुत नीचे हैं, कमज़ोर हैं। मुखिया जी का जो उमंग है, जो हौसला है पब्लिक को सेवा करने का, समाज को आगे बढ़ाने का, इसके टक्कर का कोई मुखिया इस वक्त पंचायत में नहीं है। मौलाना साहब, हम एक बात जानना चाहेंगे कि इनको आप लोगों ने 10 साल मौका दिया, इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है? ख़ास बात यह है कि ये पब्लिक सपोर्ट करते हैं, पब्लिक वर्क करते हैं, पब्लिक को जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए तैयार रहते हैं। आपका कौन से वार्ड में घर है? 6 नंबर वार्ड में। आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। क्या सब हो गया, क्या सब बना? सड़क का बना है, नाली का विकास हुआ है, और पोल पोल में लाइट लगा है, स्ट्रीट। तो क्या इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को कि फिर से मुखिया जी जी तैयार हैं? फिर से बनेंगे। फिर से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है। आप लोगों को लेके चलते हैं? जी आम सभा होता है आप लोगों के साथ बैठ के? हाँ, होता है। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार राम। क्या नाम है आपका? जी, एमडी अर्शद अली। आप मुखिया जी के समर्थक हैं? जी बिल्कुल, मैं मुखिया जी का बेटा हूँ, बड़ा बेटा हूँ, इंजीनियर हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मुखिया जी जनाब मुज़म्मिल अंसारी एक सूरज के मानिंद है। और आप सबको पता है कि सूरज की तपिश होती है, अगर तपिश नहीं हो तो शायद फसल नहीं होगी। कहाँ बारिश करना है तो उसको छुपना पड़ता है, और कहाँ बारिश नहीं करनी है, कहाँ धूप देना है तो उसे तपिश देनी पड़ती है। तो हमारे मुखिया जी जनाब मुज़म्मिल अंसारी साहब सूरज के मानिंद है। हर इंसान तक, हर वर्ग, हर जमात, हर जाति, हर समाज के लोगों तक जिस तरीके से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें पहुंचती है, उसी तरीके से बिना निस्वार्थ का, बिना फ़ायदे का, समाज के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके दिलों में बसने के लिए सूरज की तरह हर लोगों के साथ मिलकर किरणें अपनी पहुंचाने का काम करते हैं। सन सिटी न्यूज़ से कि इन्होंने एक बेहतरीन जो हमारे लिए लेकर आया है, जो मीडिया तक, मीडिया एक सोशल मीडिया जो होती है, लोगों को कुछ सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर
जो पूरे इंटायर बसमतिया पंचायत हो, बगल के बेला हो, बस और बाबवान पंचायत हो, 1 मिनट के अंदर लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक ज़रिया होता है। और हो सकता है कि बसमतिया पंचायत का बहुत सारे लोग इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे बैठा होगा और आपके चैनल के माध्यम से वो ये स्वीकार करेगा कि मुजम्मिल अंसारी सूरज की मानिंद है। आप लोग उसे वोट दें, आकर भारी से भारी मतों में विजय बनाएं।